आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का माहौल है, लेकिन बहुत कम ही क्रिकेट के फैन अनिल गुरव का नाम सुने होंगे। एक समय आचरेकर साहब तेंदुलकर को बोला करते थे कि तुम शॉट सिलेक्शन अनिल गुरव से सीखा करो। अनिल गुरव अंडर 19 का एक बेहतरीन खिलाड़ी था और मुंबई का उसे विवियन रिचर्ड्स बोला जाता था, लेकिन वो चौल में रहता था, गरीब फैमिली से था। आचरेकर साहब उसकी माँ को बोला करते थे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गुर्बत को, तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा और बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा ये। लेकिन उसका छोटा भाई अजीत, अनिल गुरव का छोटा भाई जिसका नाम अजीत गुरव था, तेंदुलकर का बड़ा भाई जिसका नाम अजीत तेंदुलकर था। तेंदुलकर बहुत बार बोल भी चुके कि मुझे क्रिकेट की ओर लाने में अजीत तेंदुलकर का बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है। और अनिल गुरव का छोटा भाई अजीत गुरव मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा शार्प शूटर था, जिसके कारण पुलिस हमेशा उसके घर आया करती थी उसको पकड़ने के लिए, और बहुत बार लोग को जेल का हवा खाना पड़ता था। मतलब छोटे भाई के कृत्य के कारण बड़े भाई अनिल गुरव को और उसकी माँ को जेल का हवा खाना पड़ता था। बहुत टॉर्चर किया जाता था पुलिस से, जिस कारण धीरे धीरे उसका क्रिकेट छूटा और वो दारू और शराब के नशे में चला गया। आपकी संगति जो है ना, या फिर जहाँ आप उठ बैठ रहे हैं ना, वो बड़ा महत्व रखता है आपके करियर के लिए। कुछ चीज़ें तो नहीं बदली जा सकती, अपने भाई बहन, माँ बाप, लेकिन दोस्त तो बदला जा सकता है। दोस्त सही चूज़ किया जा सकता है। और एक कोट भी है ना, आप बताइए आपके दोस्त कौन कौन हैं और हम बताएंगे कि आप कौन हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर मैथ्स। चलिए आगे की बात करते हैं। आज का टॉपिक मेरा सर्च इंडिसेस का है। सर्च इंडिसेस से बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं और एसएससी में पूछा जाता है, और हम एक खास टाइप के प्रश्न को देखेंगे। इसमें 7 प्रश्न है और उसी को सोल्व करेंगे एक खास तरीके से, एक अल्टरनेट अप्रोच से। और एक और क्लास होगा जिसमें भी 7 या 8 प्रश्न होंगे, वो जो पूछे जाते हैं सर्च इंडिसेस से, वो देखेंगे। और अच्छा, आप थोड़ा ध्यान देंगे, जो भी अभी क्लासेस हो रहा है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, वो अनमने ढंग से सेट किया हुआ नहीं है। इस तरह के प्रश्न को लाया जा रहा है जो पूछ सकता है, और बेहतरीन अप्रोच से और कैसे बना सकते हैं ये हम बता रहे हैं। इसलिए आप मिस ना करेंगे। ये 30 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 300 प्रश्न तो ज़रूर देखें, और 300 प्रश्न में कम से कम 60 से 65 प्रश्न हम लोग जो 300 प्रश्न देखें उसी में से आएँ या उसी टाइप के आएँ। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करेंगे जिनको सीजीएल टियर 2 देना है। हाँ, जिनको आगामी वर्षों में सीजीएल टियर 2 देना है, वो भी इस वीडियो को देख करके अभी से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि इस लेवल का क्वेश्चन एसएससी टियर 2 में पूछा जाता है। चलिए ओके। सर्च एंड इंडिसेस में बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक खास टाइप के प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरह के प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है इस बार। तो इस तरह के हम 7 प्रश्न देखेंगे, और 7 का जो ट्रिकी अप्रोच है, जो शानदार तरीका है, जिससे आप मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में, और ऐसे प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो हो सकता है 35 सेकंड, 40 सेकंड, या फिर आपसे 1 मिनट भी लग सके। तो हम लोग दोनों तरीका देखते हैं, क्या ये प्रॉपर तरीके से कैसे बनाया जाता है, और ये इसका जो अल्टरनेट अप्रोच है या फिर ट्रिकी अप्रोच है वो कैसे किया जाता है, वो सीखते हैं आज हम लोग। और जो प्रश्न हम देख रहे हैं आप, इसमें क्या कर रहा है कि इफ़ x की पावर a इक्वल टू y की पावर b बराबर z की पावर c है। एक इन्फॉर्मेशन a दिया हुआ है और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि x y इक्वल टू z, तो c का मान निकालने बोल रहा है। a और b के टर्म में c का मान क्या होगा। चलिए एक प्रॉपर तरीके से पहले देखते हैं, और फिर उसका क्या अल्टरनेट तरीका है वो भी देखते हैं। चलिए प्रॉपर तरीका में हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको जो दिया है पहला इन्फॉर्मेशन x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c इक्वल टू k मानते हैं इसको। अगर k इसको मानेंगे मतलब x की पावर a बराबर भी k है, y की पावर b बराबर भी k है, z की पावर c बराबर भी k है। इसलिए x का मान क्या होगा, k की पावर 1/a, y का मान क्या होगा, k की पावर 1/b, और z का मान क्या होगा, k की पावर 1/c। ठीक है, एक तो मेरे पास ये निकला। अगर k माने तो एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है कि x y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो z के बराबर है, तो उसका यूज़ करते हैं। मतलब k की पावर 1/a गुने k की पावर 1/b बराबर k की पावर 1/c।
और जो बेसिक चीज़ है, बेसिक फार्मूला है सर्च इंडिसेस का, वो तो पता ही होगा। जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ता है, मतलब हुआ 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। हमको पूछ रहा है कि सी का क्या रिलेशन होगा ए और बी के रूप में, सी का क्या वैल्यू होगा एक और ए और बी के रूप में, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर तरीका। और ट्रिकी अप्रोच से अगर करेंगे, अल्टरनेट तरीके से करेंगे, तो इसको बस ध्यान देना है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जो पावर है x और y 1 लिखिए इक्वल टू 1 लिखिए। ठीक है, अब जो हाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए और सबको डिवीजन में लगाइए। और x के करस्पॉन्डिंग में पावर क्या है, a है, a लिखिए। y के करस्पॉन्डिंग में पावर क्या है, b लिखिए। z के करस्पॉन्डिंग में पावर c है, ये लिखिए। यही तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी आप आराम से बना सकते हैं। ये सेकंड अप्रोच हुआ आपका, ये फर्स्ट वाला था। मतलब ये हुआ c इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये तो समझ में आया आपको। अब देखते हैं क्या इस अप्रोच से सारे तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम आज इस तरह के 7 प्रश्न देखेंगे। तो पहला हुआ, 6 प्रश्न और देखेंगे और देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट से, इसी ट्रिकी अप्रोच से क्या सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न 2 को देखते हैं। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इफ 2 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर b इक्वल टू 6 की पावर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ a एंड b। मतलब बोल रहा है कि यदि दिया हुआ है ये डाटा, तो c का मान निकालिए a और b के टर्म में। मेरे पास एक ही डाटा दिया, वो तो डाटा दिया नहीं है। उसमें क्या था, x की पावर a इक्वल टू y की पावर b इक्वल टू z की पावर c और x y इक्वल टू z था। यहाँ तो है नहीं, कैसे बनेगा फिर ये। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन ही 6 है, वही है ना। तो जब ये फॉर्म में है तो हम सीधे लिख सकते हैं a 1/a प्लस 1/b 1/c। ये हुआ ना, 2 गुने 3 बराबर 6 है। इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, तो 1 रखे। अब 2 के पावर में क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, a है, तो 1/a। 3 के पावर 1, 3 के पावर b है, तो b है नीचे। 6 के पावर 1 1/c है, इसलिए c क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अगर ऐसा दिया रहा है, इफ 5 के पावर x 3 के पावर y इक्वल टू 45 के पावर z दिया रहा है और पूछे फाइंड z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो क्या होगा। यहां तो कुछ अलग बात कर रहा है भाई। 5 की पावर x है, 3 की पावर z है, 3 की पावर y है और 45 के पावर z है। अब बोल रहा है z को x और y के टर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। 5 दिया 15 ही होता है, तो 45 है। तो जब ऐसा कुछ है ना, तो आप इसको बनाइए ना। इसको अगर 9 रहता 3 की जगह पे, तो 9 × 5 = 45 हो जाता। तो इसको तो 9 बनाया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। 5 की पावर x और 3 का स्क्वायर और y/2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 45 की पावर z। अब तो ये हो गया ना, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो गया। मतलब 5 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 45, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1। तो अब क्या लिख सकते हैं, 1/x 5 और 3 3 का स्क्वायर है, प्लस होगा, गुना है तो 1/y/2 इक्वल टू 1/z। क्लियर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 1/z हो गया। आप बहुत सारा क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन में इसी तरह दे दे, या फिर बोले z निकालने के लिए, तो इसको आप जोड़ देंगे। अगर z निकालने बोलेगा तो क्या होगा, y प्लस 2x डिवाइड बाई xy बराबर 1/z, इसलिए z बराबर xy डिवाइडेड बाई y प्लस 2x, ये इसका आंसर होगा। तो जैसा ऑप्शन डिमांड करेगा उसी तरह से आपको करना है। अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो इस तरह से लिखना है, और अगर प्रॉपर जेड चाहिए तो इस तरह से लिखना है। चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, तीनों उसी कॉन्सेप्ट पे था। यदि x के पावर a इक्वल टू y के पावर b इक्वल टू z के पावर c हो, और एक और दिया हो डाटा कि x y
का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के बराबर हो, किसी भी 2 का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के बराबर हो, तब हम लोग कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोल रहा है, 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2y इक्वल टू 3 की पावर 3z। तो z का मान निकालिए x और y के फॉर्म में। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, सारा का बेस तो बराबर है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बेस आ नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि 3 के स्क्वायर के पावर बाई कर दें, 3 के क्यू के पावर जेड कर दें। मतलब कुछ ऐसा लिखते हैं, इसी को 3 की पावर x रखते हैं, 3 का स्क्वायर के पावर y और 3 के पावर q के पावर z, ऐसा तो लिख सकते हैं। बस रीअरेंज करें इसके पावर को, तो ये 3 तिया 9 है, 3 तिया 9 तिया 27, 9 गुने 3 27, मतलब इसका और इसका बेस का मल्टीप्लिकेशन इसके बेस के बराबर हो जा रहा है, तो वही फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये क्या आया सबका 1yx प्लस 1y बराबर 1yz। हाँ जी, इसलिए z बराबर xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है, जो कहना चाह रहे हैं बात आप तक पहुंच रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, e के पावर x इक्वल टू बी के पावर बाई इक्वल टू सी के पावर z है एंड ए क्यू इक्वल टू बी स्क्वायर सी है। कुछ नहीं, मतलब सी के पावर 1 है। अब बोल रहा है कि 3yx माइनस 2y का वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे इसमें, वो फॉर्मूला याद है, हम क्या बताए थे कि a बराबर बी सी है, मतलब दोनों के पावर में 1 है, जो पावर होता है वो ऊपर लिखाता है। अब b और c के पावर 2 और 1 है, तो 2 को लिखेंगे और c मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस जाएगा और 1 को लिखेंगे। अब b के पावर में 2 है, यहाँ b के पावर में क्या है, बाई है, तो यहाँ बाई जाएगा। c के पावर 1 है, c के पावर z है, तो यहाँ z जाएगा, इक्वल टू a के पावर में 3 है और यहाँ a के पावर में 1 है जाएगा। यही हुआ। अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 2y उधर जाएगा, इसलिए 3yx माइनस 2y इक्वल टू 1z। और ये सब सारा प्रश्न जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो एसएससी में या फिर सीडीएस में, दोनों में कहीं ना कहीं ये पूछा है। और एसएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस बार पूरा संभावना है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल्दी इसको कैसे करें, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप समय बचाते हैं तो उस समय आगे बहुत सारा प्रश्न इंतज़ार कर रहा होता है आपका, जो कि 2 या 3 मिनट लेने के लिए बैठा हुआ है। तो ये सब में अगर समय बचा लेते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। मैक्सिमम मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में तो समय लगता ही लगता है। चलिए 5 नंबर हो गया, 2 प्रश्न और देखते हैं इसी टाइप में। और अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें ना तो आप पहले कोशिश करिए कि पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 और 7 को आप लोग खुद पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे कि ये बना कैसे। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे क्योंकि तरीका वही है जो पहले वाले क्वेश्चन को था बनाने का, और इसको भी बस थोड़ा सा आपको ना कॉमन सेंस लगाना है। इसको कुछ ऐसा रीअरेंज करना है कि किसी 2 का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के बराबर हो जाए। चलिए आप लोग ट्राई कर ही होंगे और बना ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। 0.11 हो, इसको 0.1 को 1/9 लिखा जा सकता है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 1/9 के पावर x बराबर 324 के पावर y इक्वल टू 8 के पावर z लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 1/9 और 324 को गुना किया जाए तो क्या होगा, 9 तिया 27, 3 बार में तो जाएगा, 3 2 5, 9 6 54, 36 बार में जाएगा। ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए आगे देखते हैं। इसको और आगे करेंगे तो क्या होगा, 9 के पावर -1 मतलब माइनस x और 320 क्या 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर ही है ना, 18 का स्क्वायर है 2y बराबर ये क्या है 2 के पावर q है, ऐसा लिख सकते हैं। 9 के पावर -x इक्वल टू 18 के पावर 2y इक्वल टू 2 के पावर ये z है जी, z 3z, ठीक है। अब तो फॉर्म में आ गया, 9 दूनी 18 और ये 18, मतलब इसका और इसका गुणनफल इसके बराबर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग को तिकड़म लगाना पड़ा इसको रीअरेंज करने में। ऐसा रीअरेंज करना है कि किसी 2 के बेस का गुणनफल तीसरे के बराबर हो जाए। बस जब जैसे ही ऐसा होगा कि आपका वो ट्रिक काम करेगा। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जुटेगा।
अब दोनों का है तो मतलब 1/-x प्लस 1/3z, 2 और 9 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका और इसका जोड़ होगा, सम होगा, इक्वल टू 1/2y। अब वही बोल रहा है कि x, y और z में रिलेशन निकालें। तब आपका ऑप्शन इसी तरह से कुछ होगा, चारों ऑप्शन में x, y और z में रिलेशन निकल गया। अगर पूछता y निकालें तो इसको जोड़ते, आप जोड़ करके y का वैल्यू निकालते। तो जैसा डिमांड करेगा आपका ऑप्शन उसी तरह से आपको इसको सोल्व करना है। चलिए ओके, ये तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे? यहाँ तो ये तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म ये है ABC बराबर 1 है, इसको क्या करेंगे अब? चलिए, ये तो सही से लग रहा है, अरेंज है, इसी को कुछ अरेंज करते हैं। AB बराबर 1/c लिख सकते हैं, या फिर कुछ और कहें तो AB बराबर c के पावर -1 लिख सकते हैं। इसके पावर कुछ नहीं, मतलब 1 पावर है। अब तो हो गया ना कि 2 का मल्टीप्लीकेशन तीसरे के बराबर है, AB बराबर c है ना। अब क्या करना होता है इसमें, A और B 1 रखिए और इक्वल टू यहाँ -1 आएगा, क्योंकि इसके पावर में -1 है, यहाँ प्लस जाएगा, तो A के पावर 1 है तो A के पावर यहाँ x है तो x आएगा, एक B के पावर 1 है, B के पावर y है तो यहाँ y आएगा, और C के पावर -1 है, यहाँ z आया। ये मेरा फॉर्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक तो है नहीं, पूछ रहा है कि x y प्लस yz प्लस zx का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको जोड़ सकते हैं, जोड़िए। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y, यही होगा ना जी, y प्लस x और xy बराबर -1/z। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो xz प्लस yz इक्वल टू -xy, और इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 0। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और जो वेस्ट अप्रोच है उस क्वेश्चन को बनाने का वो भी समझ में आया होगा कैसे करना है इसको। और आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और नए वीडियो जब आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक और वीडियो आएगा जो कि सर्च एंड इंडिसेस पे और डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे। ये तो हम सिर्फ एक खास तरह के प्रश्न को इसमें रखे, जिसको कि हम ट्रिकी अप्रोच से और फिर कहा जाए अल्टरनेट मेथड से इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, कैसे हम कुछ समय बचा सकते हैं, कि हाँ जो कुछ समय बचेगा उसको हम यूज़ करेंगे आगे जो और ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जिसको 2 मिनट देना होगा, चाहे मेंसुरेशन कैसे प्रश्न हो या फिर आपके ज्योमेट्री कैसे प्रश्न हो। तो जहाँ आपको समय बचे उसको बचाना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सर्ट्स एंड इंडिसेस के ही कुछ 5-6 प्रश्न और होंगे, उसको देखते हैं वीडियो में। ओके।